हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन को देख रहे हो। तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता, ये हमारा लेसन है जो केमिस्ट्री का तीसरा लेसन बनता है। क्लास 11th की केमिस्ट्री का तीसरा लेसन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसी के बेस पर जो है आप जो है सभी एलिमेंट्स के बारे में जान सकते हैं और उनके गुणों के बारे में पता कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर्स नहीं देखा है तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है इनके बारे में चर्चा करेंगे। कंप्लीट आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, नियम क्या है इसको बताएंगे और इस आवर्त सारणी की विशेषताएं कौन कौन सी है इनके बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ में इस आवर्त सारणी के दोष क्या है इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है क्या और इसको किस प्रकार से बताया गया। तो देखिए, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त नियम है क्या और इसको किसने दिया। तो देखिए, सबसे पहले बात ये जान लो, तो मेंडलीव ने जो अपनी मूल आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था और ये कहा था कि तत्वों को अगर हम परमाणु भार के क्रम में रखते हैं तो एक समान गुण वाले तत्व जो है एक नियमित अंतराल के बाद आते रहते हैं। ये तो उनकी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी। अब बाद में क्या हुआ, देखिए बाद में जो है आधुनिक परमाणु संरचना, तो आधुनिक की जब खोज हुई और रेडियो एक्टिविता की खोज हुई, समस्थानिक संभारकों की खोज हुई, तो इससे ये पता चला कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है, मूल गुण होता है, वो परमाणु भार ना होकर के परमाणु क्रमांक होता है। बात समझ में आई कि नहीं। मैं मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी बाद में जो परमाणु संरचना आधुनिक की खोज हुई, रेडियो एक्टिविता की खोज हुई, समस्थानिक संभारकों की खोज हुई, तो बाद में ये पता चला कि तत्वों का मूल गुण जो है परमाणु भार ना होकर के परमाणु क्रमांक होता है। तो फिर मोजले जो थे भाई, जब इतना पता चला तो मोजले एक साइंटिस्ट थे जो 1913 में उन्होंने अपना एक नियम बताया। यानी मोजले ने उसी सारणी को जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी को थोड़ा सा संशोधित किया और संशोधित कर करके नया आवर्त नियम दिया जिसे हम मोजले की आवर्त सारणी भी कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, चूंकि आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया है तो इसे मोजले की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। नाम से पूछा गया है, जाने रहेगा। और आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया है, तो मोजले ने दिया है। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, तो जो मोजले की आवर्त सारणी है वही मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है। तो इतनी बात समझ में आई। तो मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम क्या दिया, उन्होंने कहा कि तत्वों का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है, किसी भी एलिमेंट्स का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है, परमाणु भार ना होकर के परमाणु क्रमांक होता है। बात समझ में आई। वही कहा गया, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार ना होकर के परमाणु क्रमांक होते हैं। कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो देखो, आवर्ती फलन का मतलब यह होता है कि अगर हम टेबल में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो समान गुण वाले तत्व जो है एक नियमित अंतराल के बाद आते रहते हैं। तो ये मोजले ने बताया कि उन तत्वों का मूल गुण परमाणु भार ना होकर के परमाणु क्रमांक होता है। तो इसीलिए इस सारणी को जो है मोजले की आवर्त सारणी कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आई। तो आप आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आधुनिक आवर्त नियम यही है कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होता है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। समझ में आ गई बात। आप यहाँ से बताएंगे कि आधुनिक परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविता, समस्थानिक संभारकों की खोजों से ज्ञात हुआ तत्वों का मूल गुण परमाणु भार ना होकर के परमाणु क्रमांक होता है। अतः मोजले ने जो है 1913 में एक आवर्त सारणी दी जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। यह नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये तो थी आधुनिक आवर्त सारणी। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी थी या मोजले द्वारा जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी, अगर इस आवर्त सारणी के लक्षण या विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता यह है
कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। जय भाई, जो मोजले द्वारा प्रस्तावित आवर्त सारणी बनाई गई थी, जिसे हम मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, तो उसमें जो एलिमेंट्स को रखा गया है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि इस आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। यानी जो मोजले वाली आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें 7 आवर्त हैं। देखो, आवर्त और वर्ग दो बातें हैं। आवर्त जो होते हैं टेबल में ऐसे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से जो डिवाइड होते हैं ये आवर्त होता है। समझ में आए? ये 7 आवर्त है और 0 से 8 तक कुल 9 वर्ग है। कितने वर्ग है? 0 से 8। यानी यहां से अगर देखा जाए तो इस टाइप के जो कॉलम आपको देखने को मिलेंगे, ये 0 से लेकर के 8 तक आपको 9 वर्ग देखने को मिलेगा। इसके बारे में डिटेल से जो है अगली क्लास में जो है हम पूरा आपको पीरियोडिक टेबल रटवा देंगे और कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम आपको अच्छे से बता देंगे। आप वीडियो देख करके तुरंत आप 10 मिनट में जो है आप पीरियोडिक टेबल बनाना सीख जाओगे और वहां पर हम इसको फिर से बता देंगे। ठीक, तो हमने कहा कि 0 और 8 वर्ग, देखो इस सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं और तथा 0 से 8 तक कुल 9 वर्ग होते हैं। बात समझ में आई? अगला लक्षण था कि 0 और 8 वर्ग को छोड़कर, यानी 0 छोड़ दीजिए और 8वें को छोड़ दीजिए, तो छोड़कर बाकी सभी वर्गों को ए और बी 2 उपवर्गों में बांटा गया है। यानी 0 और 8 को नहीं बांटा गया है, बाकी सभी उपवर्गों को ए और बी 2 उपवर्गों में बांटा गया। कैसे बांटा गया? देखो, 0 और 8 को आप किनारे कर दीजिए, तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। इसी टाइप से फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी, इस तरीके से ए और बी उपवर्गों में बांटा गया। कितनी बात क्लियर हो गई? अगला इनका इस सारणी की जो विशेषता है कि वर्गों तथा उपवर्गों के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। यानी तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस प्रकार 4 ब्लॉक में बांटा गया है। भाई पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। समझ में आई बात? और अगला जो मेन गुण है, लेंथेनाइड्स व एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के तल पर रखा गया है। जो लेंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें आवर्त सारणी के नीचे जो है तल पर रखा गया है। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, देख लीजिएगा, वहां से समझ में आ जाएगा। अगले दिन हम आपको पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा देंगे। समझ में आ गई बात? तो ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी की जो मेन विशेषताएं थी वो हमने आपको बता दी। अब ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें कुछ दोष भी हैं। जैसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में दोष थे, उसी प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी के भी कुछ दोष आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से दोष है, ऐसे ही आप जान लीजिए। पहला दोष ये है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। पहला दोष इस आधुनिक आवर्त सारणी का क्या है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। इसे क्षार धातु तथा हाइड्रोजन दोनों के एक साथ रखा गया है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का पहला दोष। और दूसरा इनका जो मेन गुण है, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। जैसे फर्स्ट ए वर्ग में आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, तो फर्स्ट में ही आपका जैसे आपको देखने को मिल जाएगा कॉपर है, एजी है, एयू है, तो दोनों के गुणों में काफी ज्यादा समानता होती है, लेकिन दोनों को फर्स्ट ए में ही रखा, देखो फर्स्ट में रखा गया। एक फर्स्ट ए है और दूसरा फर्स्ट बी है, तो है तो ए ही, फर्स्ट ही है ना, तो फर्स्ट में ए और बी भले कर दिया गया है, लेकिन इनको एक साथ रखा गया है। दूसरा दोष हो गया। और अगला जो दोष है जिसको आज तक दूर नहीं किया गया है, लेंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स को आवर्त सारणी के नीचे तल पर रखा गया है। ये एक ऐसा दोष है जिसे आज भी नहीं दूर किया गया है। तो ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी के दोष थे। आशा करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का रूल्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है और इनके दोष क्या है, इन सब के बारे में आप जान गए होंगे। तो अगले लेक्चर्स में हम जो है आपको पीरियोडिक टेबल जो है बनाना सिखाएंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लें।